दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए मुफ्त ऑटो एम्बुलेंस सेवा। संपर्क करना चाहते हैं तो ये नंबर है, ये निःशुल्क सेवा है जो कि दिल्ली वासी इस्तेमाल उठा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति पीड़ित है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो इन एम्बुलेंसेज में आपको ऑक्सीजन मिलेगी और ये आपको मुफ्त में अस्पताल तक पहुंचाएंगे। बॉर्डर के दिल्ली पूरी अपनी कहीं भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली के अंदर कहीं भी कवर कर सकते हैं, बॉर्डर पार नहीं करना है। स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ इंडी में। और मैं आज फलक इरफान अपने कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मौजूद हूँ नॉर्थ एवेन्यू रोड पर। संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के जो है सांसद हैं, और यहाँ आज इन्होंने एक आम लोगों के लिए यहाँ से कई एम्बुलेंसेस और ऑटो की जो है फ्री सेवा यहाँ से जो है शुरू करी है। तो आइए संजय जी से उस बारे में है कुछ बातचीत करते हैं। सर, आपने आज जो है ये एम्बुलेंसेस और ऑटो की जो सेवा शुरू करी है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जो मरीज़ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने पहले 10 से 12 ऑटो एम्बुलेंसेस शुरू की। लेकिन उस पे जितनी कॉल आ रही थी वो सारी कॉल पूरी नहीं हो पा रही थी। लगभग 1000-1500 कॉल आई 2 दिनों में, और उसमें से मुश्किल से 100-150 कॉल हम लोग अटेंड कर पाए। तो इसलिए अब इसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत थी। तो 10 ऐसे एम्बुलेंस जो वेल इक्विप्ड हैं, जिसमें क्रिटिकल पेशेंट्स को भी ले जाया जा सकता है, और बाकी जिसमें 85 से 90 ऑक्सीजन लेवल वाले पेशेंट हैं, यानी जो ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, ऐसे पेशेंट्स को एम्बुलेंस के ज़रिए एक स्थान से दूसरे ये ऑटो के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा हमने ऐसे भी ऑटो रखे हैं जो मरीज़ ठीक हो जाते हैं, उनको घर छोड़ना हो या उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो उनके लिए भी ये सेवा है। जिस तरह से हम देखते आए हैं कि एम्बुलेंसेस में किस तरह से इतने ज़्यादा डबल चार्जेस किए जा रहे थे, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही थी, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी कोशिश करी लोगों की मदद करने की, लेकिन वो मदद कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो पा रही है। अभी भी जो कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं उनका काम अभी तक जारी है, अभी वो पूरे नहीं हुए हैं और जनता के लिए अभी वो समर्पण में नहीं आए हैं। तो आगे 10 मई के बाद क्या लॉकडाउन दोबारा एक बार बढ़ने की आशंका है? देखिए, उसके बारे में तो जो भी फैसला लेंगे मुख्यमंत्री जी लेंगे, हमारी सरकार तय करेगी। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लॉकडाउन की वजह से केसेस ज़रूर कम हुए हैं। जितनी संख्या में केसेस थे दिल्ली में, आज उसमें कमी आई है। तो एक साफ संकेत, लॉकडाउन का एक साफ फ़ायदा देखने को मिल रहा है दिल्ली में। तो लेकिन अंतिम निर्णय तो सरकार को लेना है कि आगे वो क्या करेंगे। जहाँ तक एम्बुलेंसेस का सवाल है, हॉस्पिटल बेड्स का सवाल है, एक बड़ी चुनौती से हम लोग गुजरे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, केंद्र सरकार, हर जगह गुहार लगानी पड़ी ऑक्सीजन के लिए। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, अब 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है, तो बहुत सारे बेड्स भी दिल्ली में बढ़ाए जा सकते हैं। तो लगातार हमारी सरकार और हम लोग जितना प्रयास हो सकता है वो कर रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में लोगों की कैसे सहायता और मदद कर सकें। सर, जैसे हॉस्पिटल्स की इतनी वीडियोस वायरल हुई वहाँ की बद इंतज़ामी की, अव्यवस्था की, ऐसे में हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि एक आम आदमी पार्टी के एमएलए की भी वीडियो वायरल हुई थी, जिन्होंने ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी बातें कही थी कि किस तरह से कालाबाजारी हो रही है, उन्हें भी बेड मिलने के लिए कितनी मुश्किल हुई। तो क्या ऐसे में अस्पतालों के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जाएगा? नहीं, हम तो लगातार शिकंजा कस रहे हैं। देखिए, अभी कल ही जो आप एम्बुलेंस के बारे में कह रही थी कि ज़्यादा किराया लिया जा रहा था, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने एक सख्त आदेश जारी किया है कि अब इससे ज़्यादा आप एम्बुलेंस का चार्ज नहीं ले सकते हैं किसी से। तो जिस पार्टी के, सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के पिता का देहांत हुआ और दूसरे दिन से वो काम पे लग जाए, तो मुझे लगता है कि हमारे मेहनत में, हमारी कोशिश में, हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, और हम लगातार दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य को लेके और इस महामारी को लेके चिंतित हैं, उसमें काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इस वक्त दिल्ली में हज़ारों लोग जो हैं वो अपनी जान के लिए जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के बॉर्डर्स पर अलग अलग जगह आज भी किसान डटे हुए हैं। अगर देश नेशनल लॉकडाउन की ओर जाता है तो क्या ऐसे में किसानों को हटाया जाएगा, या फिर सरकार उस वक्त क्या निर्णय लेगी? भाई, मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता है कि बंगाल में जब प्रधानमंत्री 2 लाख के केसेस होने के बाद
रैलियां कर रहे थे तो आप लोग सवाल करने नहीं गए उनसे एक बार भी किसी ने नहीं पूछा। देश का गृह मंत्री बगैर मास्क के खुलेआम वहाँ रोड शो कर रहा था, उनसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। जब पूरे देश के अंदर अभी भी इस महामारी के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी वाले धरना दे रहे हैं, उनसे कोई पूछने नहीं जा रहा है। तो क्या ये लोग महाराजा हैं इस देश के, बादशाह हैं, जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे? और आम इंसान को अपनी आवाज़, अपनी बात उठाने का हक नहीं है? इस देश का प्रधानमंत्री जब देश में 2 लाख 3 लाख केसेस हों, उस वक्त कैसे सबको बढ़ता हुआ छोड़ के और रैलियां कर सकता है चुनाव की? किसी ने उनसे सवाल किया? किसी ने पूछा देश का गृह मंत्री कहाँ लापता है? तो किसान अपने हिसाब से वो कभी उन्होंने देश का नुकसान नहीं किया, देश की जनता का नुकसान नहीं किया। वो देश के लोगों के हित में ही निर्णय लेंगे, लेकिन जो सत्ता पे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे सवाल अनावश्यक रूप से खड़े करते हैं। उनको अपनी गिरेबान में झांकना चाहिए। और ये आपराधिक लापरवाही है जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने किया। चुनाव कराए यूपी में, बताइए, चुनाव कराए, 2000 कर्मचारी खत्म हो गए, 700 शिक्षक खत्म हो गए वहाँ। तो आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जिन्होंने आज यहाँ नॉर्थ एवेन्यू से देख सकते हैं आप यहाँ मेरे पीछे कि इस लाइन में कितनी ढेर सारी जो है ये एम्बुलेंसेस की सेवा जो है यहाँ से शुरू करी है। लगभग 10 एम्बुलेंसेस जो है यहाँ से शुरू करी गई हैं। उसके अलावा ऑटोज़ हैं और उबर सेवा भी जो है यहाँ से शुरू करी गई है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो एम्बुलेंसेज हैं फ्री में मिलेंगी दिल्ली वासियों को जिन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है। और यहाँ नंबर भी बाकायदा लिखा हुआ है। आप लोग किसी को भी आपके घर में आपके परिजनों को इसकी ज़रूरत हो तो आप इन पर कॉल करके जो है इनसे बातचीत करके एम्बुलेंसेज मंगवा सकते हैं अपने उधर। और वहीं देख सकते हैं आपके दूसरी तरफ वहाँ सड़क के दूसरी पार ऑटोज़ जो हैं उन्हें भी तैयार किया गया है इस तरह से कि हर ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो मौजूद रहे। शरीर पर पीपी किट, हाथों में ग्लव्स, चेहरे पर मास्क और फेस शील्ड, ये कल तक शायद कोरोना वॉरियर नहीं थे लेकिन आज बन गए हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के कारण जो नुकसान दिल्ली वासियों और देशवासियों को उठाना पड़ रहा है, ऐसे में अब दिल्ली के ऑटो वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी उठाई है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटो है और इसे अब एक मिनी एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया है। जी हाँ, इस एम्बुलेंस में ये ऑक्सीजन सिलेंडर हर वक्त यहाँ पर मौजूद रहेगा उन मरीज़ों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं या जिन्हें सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं। भैया, कितने दिन हो गए हैं आपकी इस मुहिम को शुरू हुए? ये आज स्टार्टिंग हुई है, पहले 10 दिन से चल रही थी। हम लोग आज से स्टार्टिंग ज्वाइनिंग हुई है। ये ऑटो आप ही का है? ये ऑटो मैंने खरीदा हुआ है किस्तों पे फिलहाल। अच्छा, तो आपने क्या सोचा कि आप अपनी ऑटो को आपने जो है इस एम्बुलेंस में बना दिया? भाई मैं रोड पे फील्ड वर्क करता हूँ, देखता हूँ बहुत से लोग परेशान है, वो एम्बुलेंस में हाथ नहीं दिया, एम्बुलेंस से लेने को तैयार नहीं है। एम्बुलेंस मांग रही 2500, गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जिससे लोग उनके पास पैसा है नहीं, कहाँ जाते वो लोग, तो ऑटो में बैठने को तैयार नहीं। और सरकार तक बात पहुँचाई तो फिर उन लोगों ने इस कदम उठा के गरीब को स्पेशल सिलेंडर ऑक्सीजन करवाया ताकि पेशेंटों को आसानी हो सके, समाज के लिए अच्छा काम कर सकें। तो जैसे हम देख सकते हैं आप इस वक्त पूरे कोरोना वॉरियर के रूप में तैयार हुए हुए हैं। इसके लिए सब कुछ आपको मदद जो है संजय जी से मिली है? संजय जी से मिली है मुझे। अच्छा, तो आप आपके टाइमिंग आवर्स कहाँ हैं, किस एरिया में रहेंगे? 8 बजे से 8 बजे तक है। और जी तुम्हारे राम मनोहर लोहिया से लेकर पूरे दिल्ली में कहीं भी किसी कोने में जा सकते हैं। बस बॉर्डर के अंदर दिल्ली पूरी अपनी कहीं भी कवर कर सकते हैं। अच्छा, दिल्ली के अंदर कहीं भी कवर कर सकते हैं, बॉर्डर पार नहीं करना है। अच्छा, तो आपको फ़ोन द्वारा जो है सूचना मिलेगी? टोल फ्री नंबर बना हुआ है जो इनको इंक्लूड होगा, तो जीपीएस सिस्टम से कंफर्म करें हम लोग कहाँ पर है, कौन नज़दीक है उससे वो लोग डिवाइड करके वहाँ तक पहुँचाएंगे। फिर ड्राइवर कॉन्टैक्ट करेगा, वहाँ पहुँचेगा। जी, जैसे कोरोना मरीजों को आप लेकर जाएंगे, आपकी खुद को भी जान को जो है वो खतरा है, आपको डर नहीं लग रहा? कि मेरे तो मालिक का शुक्र, मेरे मालिक का नाम तो है, सबको पता है, अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं बीमारी देने वाला। आप अच्छा काम कर रहे हो तो बीमारी तो 10 फुट दूर रहेगी। अच्छे काम करते हो कोई तक शहादत की जिंदगी, अगर अच्छे काम करते हो मौत भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, क्या क्या तैयारियां आपने अपनी ऑटो में करी हैं इसे चलाने की? सैनिटाइजर भी रखा है इसमें, और वो भी रखा है, और इसके लिए रखा हुआ है पूरा। और
फ़ोन भी है, उनको लिए मास्क भी है। सैनिटाइजर, मास्क वगैरह, और जैसे कोई मरीज आता है उन्हें भी आप सैनिटाइज करके जी, बैठाएंगे? सैनिटाइज करके बैठेंगे उनको। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक अकेले ऑटो चालक नहीं है, बल्कि ऐसे कई ऑटो चालक हैं। ये सारी जो ये यहाँ कतार में यहाँ ऑटोज़ खड़ी हुई हैं, ये सभी अब मिनी एम्बुलेंसेस का काम करेंगी और उन कोरोना मरीज़ों को जिन्हें अपने घर से अस्पताल जाने में दिक्कत आ रही है, उन्हें जो है उनके घर से अस्पताल तक छोड़ेंगी, जो भी नियर बाय होगा। ऐसे में जो सांसद संजय सिंह जी हैं, उन्होंने ये पूरा जो काम है इसे अपने हाथों में लिया और शुरू किया। तो दिल्ली वासियों के लिए आम आदमी पार्टी काफ़ी मदद करती आ रही है, हालांकि वो मदद अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो एक और मदद की गई है यहाँ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह द्वारा, वो दिल्ली वासियों के लिए थोड़ी सी और मदद कर सके, थोड़ी सी राहत दे सके और ऐसे कोरोना के बुरे समय के बीच थोड़ी थोड़ी अच्छी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगी। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।